स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश से संबंधित 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। 1 शॉर्ट रिवीजन है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना और चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? नंद वंश यानी घनानंद को हरा के। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु कौन थे? चाणक्य यानी कौटिल्य। इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है। तो ये भी प्रश्न बनते हैं कि चाणक्य को अन्य किन नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त दोनों कहा जाता है। चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित पुस्तक है? राजनीति और प्रशासन। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अक्सर हम लोग समझते हैं अर्थशास्त्र दिया है तो इसका संबंध अर्थ से हो, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से होगा, लेकिन यह राजनीति और प्रशासन के ऊपर लिखी गई बुक थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? तो सैंड्रोकोटस। क्या नाम दिया था? सैंड्रोकोटस। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया, उसका नाम क्या था? हेलेना। उसे कार्नेलिया भी बोला जाता था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? इंडिका। VVIP कर लीजिए इसे। मेगास्थनीज ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 7 वर्गों में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म। ये भी इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में संलेखना पद्धति द्वारा। इम्पोर्टेंट। सुदर्शन झील गुजरात का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने। बिंदुसार, अब जिसे हम अमित्रघात के नाम से भी जानते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार को किस उपनाम से जाना जाता है? अमित्रघात, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या कहा? तो अमित्रोचेटस कहा। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा था? डायमेकस को। बिंदुसार ने एंटियोकस से किन 3 चीज़ों की मांग की थी? मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? पहले सुसीम को, फिर अशोक को। अब सम्राट अशोक से, इसे हम देवनाम पियदस्सी यानी कहते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक था। 269 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती, उज्जैन का। अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों में मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। अशोक के अभिलेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है? देवनाम प्रियसी, देवताओं का प्रिय। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में। ये भी VVIP है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है?
तो राहुलोवाद सूत्र से। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के पाटलिपुत्र में। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों में किन लिपियों का प्रयोग हुआ है? तो ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक का। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? तो जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? 1837 में। VVIP। अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले किसने की थी? पाडेट्री फैंथेलर 1750 में। खरोष्टी लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुम्मनदेई, जो कि नेपाल में है। किस स्तंभ को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। किसने बनवाया था? अशोक ने। इम्पोर्टेंट है। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? प्रथम शिलालेख में। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में किन गुफाओं का निर्माण कराया? कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। मौर्य प्रशासन में तीर्थ का क्या अर्थ होता था? तो उच्च अधिकारी। इनकी संख्या 18 थी। मौर्य काल में राजकीय मुद्रा क्या थी? पौंड थी। एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? तो मार्ग निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। संस्था और संचार क्या थे? तो गुप्तचर व्यवस्था के 2 प्रकार थे। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग थे? 7 थे। कौन कौन से? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। मौर्य काल में सीता भूमि किसे कहते थे? तो राजकीय भूमि को। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि क्या कहलाती थी? अदेव मातृक। मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। मुखिया को ग्रामिक कहते थे। नए प्रशासन के लिए कितनी समितियां थी? 6 समितियां थी। प्रत्येक में 5 सदस्य थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/10 भाग। चोरी करने पर मृत्यु दंड का प्रावधान था। ओ भाई साहब सोच लीजिए, चोरी करने पर मृत्यु दंड का प्रावधान था। महत्वपूर्ण तथ्य और शब्दावली। अशोक ने लुम्बिनी में धार्मिक कर को माफ कर दिया और भू राजस्व कर घटाकर कितना कर दिया? 1/8। अशोक के स्तंभों के लिए पत्थर कहाँ से लाए जाते थे? चुनार, मिर्जापुर से। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन कौन देखता था? 30 सदस्यों का समूह। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जासूसी विभाग को क्या कहा गया है? महामात्य सर्फ कहा गया है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? नायक। सरकारी खजाने का संरक्षक कौन होता था? सन्निधाता। राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी समाहर्ता। मौर्य काल में रूप दर्शक क्या था? सिक्कों का परीक्षक। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बृहदत्त की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। कब? 185 ईसा पूर्व में। मौर्य काल में दास प्रथा के संबंध में चाणक्य और मेगास्थनीज के विचारों में क्या अंतर था? तो चाणक्य के अनुसार दास प्रथा थी, जबकि मेगास्थनीज के अनुसार नहीं थी। ब्रह्मी लिपि को पहली बार किसने पहचाना? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पहचाना था? 1837 में। अशोक के समय मौर्य समाज में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ, प्राची। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त। इंडिका पुस्तक का मूल रूप अब उपलब्ध है या नहीं? नहीं, केवल उद्धरण मिलते हैं। अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति कब की? राज्याभिषेक के 13वें वर्ष।
धर्मस्थ्य क्या था? मौर्यकालीन दीवानी न्यायालय। कंठक शोधन क्या था? मौर्यकालीन फौजदारी न्यायालय। मौर्य काल में स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी? रूपा जीवा। नंदवंश के विनाश में चंद्रगुप्त ने किस राजा से सहायता ली थी? राजा प्रवर्तक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे नेपाल भेजा? अपनी पुत्री चारुमती को। बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का दान किसे दिया गया? आजीवक संप्रदाय को। मौर्य काल में ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान गांधार था। सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध काशी, बंग और मालवा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण और श्लोक हैं? 15 अधिकरण हैं और लगभग 6000 श्लोक हैं। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसने कहा? मेगास्थनीज ने। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं यानी ग्रीक और अरमाइक में है? सरेकुना, कंधार। सर्वप्रथम किसने अशोक को महान सम्राट कहा? H.G. वेल्स ने। अशोक के किस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है? लौरिया नंदनगढ़। सारनाथ स्तंभ यानी सिंह स्तंभ किसने बनवाया था? अशोक ने। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? 7वां शिलालेख। मौर्य काल में उच्च अधिकारियों को वेतन के रूप में अधिकतम कितना मिलता था? 48,000 पौंड। अकाल पड़ने पर राहत कार्य के प्रमाण किस अभिलेख में मिलते हैं? सोगौरा और महास्थान अभिलेख में। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सी नीति छोड़ी और कौन सी अपनाई? तो भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपनाया। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? विशाखदार। इसमें चंद्रगुप्त के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। बाबरू शिलालेख कहाँ मिला है? राजस्थान, विराटनगर। इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक था। यह किस अभिलेख से सिद्ध होता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। मौर्य काल में बिष्टी किसे कहते थे? तो बेगार या निःशुल्क श्रम को। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? 9 प्रकार के। मौर्य साम्राज्य कितने वर्षों तक चला? लगभग 137 वर्ष। बृहदत्त की हत्या के बाद किस वंश की स्थापना हुई? शुंग वंश की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।